होगी तो जो 6 साल का संसदीय कार्यों का और राज्यसभा में जब आप पहली बार गए तो किस तरह का अनुभव 6 साल का निकल के आपका? नहीं, देखिए, मैं तो अपने जो कार्यकाल है इससे बहुत ही संतुष्ट हूँ और बहुत नया अनुभव भी मिला, बहुत सारे नए काम करने का मौका भी मिला है। लेकिन जरूर इस कार्यकाल के दौरान बहुत सारे ऐसे चुनौती के समय भी आए। आप सब लोगों को पता है कि मैं बड़े गंभीर रूप से बीमार हो गया और कई महीने में अस्पताल में रहा और उसके एकदम बाद आप लोगों ने देखा कि कोविड आ गया, तो लगभग 2 साल फिर कामकाज बड़ा प्रभावित हुआ। जो हम लोगों की सांसद निधि थी 2 साल की, वह भी कोविड फंड में दी गई है। तो इस कारण से ये कार्यकाल चुनौतियों वाला भी रहा, बहुत सारे नए अनुभव वाला भी रहा और बहुत सारी चीजें करने का प्रयास किया गया। आगे कभी जो जीवन में दोबारा ऐसा मौका आएगा कि उत्तराखंड की जनता की सेवा की जाए तो जरूर कुछ ऐतिहासिक काम फिर से करेंगे। बहुत बड़ा काम आपने 6 साल में, जिसको आप गिनते हो उंगलियों पर कि 2-3 काम मैंने इस चीज से कराया। जैसे अभी एक तारामंडल का स्थापना शुरू हो रही है। देखिए, हर आदमी के अलग अलग तरीके का काम करने का तरीका होता है। कुछ लोगों का अलग तरीका है, मैं उसको गलत नहीं कहता। मेरा एक अलग सोच हर वक्त रही है कि कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ ऐसे क्रिएटिव काम किया जाए जो कि लंबे समय तक लोगों को लाभ भी पहुंचाए और लोगों के कष्टों का निवारण भी करे और लोगों को एक नई दिशा देने की कोशिश करे। उसमें मैंने कुछ नए काम करने की कोशिश की है। अब देखेंगे आगे कैसे कैसे उन सबका जमीन पे उतरते हैं। अभी बहुत जल्दी रिकॉर्ड टाइम में वन विभाग की भूमि के हस्तांतरण के आदेश भी हो गए। बहुत तेजी से इस पर आपने काम किया है। आपको क्या लग रहा है कि इसका जो हमारे जो युवा पीढ़ी है, खासतौर पे जो स्टूडेंट हैं जो खगोलीय घटनाओं में भरोसा रखते हैं, उनके लिए इसका किस तरह का योगदान है? देखिए, दिल्ली के पास उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां पर जिसकी एक विशिष्ट स्थिति है और बहुत ही एनवायरनमेंट के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से बहुत साफ सुथरा प्रदेश है। यहाँ से जो आसमान है वो बहुत साफ सुथरा दिखाई देता है। यहाँ पर खगोल की एक विशेष परिस्थिति यहाँ पर है, तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर एक तारामंडल बने जिसमें कि पूरे विश्व के लोग जो खगोल प्रेमी हैं वह आए, समय समय पर यहाँ से वो इसके बारे में रिसर्च करें और हमारे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी वहां जाके प्रेरणा मिल सके। तो एक माउंटेन म्यूजियम और एक तारामंडल ये बनाने का मेरे शुरू से एक विजन था। उसके लिए मैंने पैसा भी अवमुक्त कर दिया है, जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। जितनी हर्डल्स हैं वह सब खत्म हो चुकी है। मेरे लिए बड़ा संतोष होता है जब मैं, आमतौर पर अगर आप देखेंगे कि जो फॉरेस्ट के लैंड ट्रांसफर है उसमें कई कई साल लगते हैं। आप लोगों को जानकर बड़ा सुखद अनुभूति होगी कि मात्र कुछ घंटों के अंदर, मतलब आज शाम को फाइल भारत सरकार गई और अगले दिन 12-1 बजे तक वो फाइल क्लियर हो गई। तो ये इस तरह के तेजी से काम करा के हम लोगों ने प्रयास किया है कि वो जल्दी से जमीन पे उतरे। तो चुनाव बिल्कुल एकदम एक आध महीने में आचार संहिता लग जाएगी। ओवरऑल आपको किस तरह का सीन पूरे देश में दिख रहा है? देखिए, पूरे देश के अंदर जिस तरह का माहौल है और अगर आप देखें हर जुबा पे जिस तरह की बात है कि कोई मुकाबले में कोई बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है, एक अभूतपूर्व बहुमत की ओर बढ़ रही है और वाकई अब तो पूरे देश में जहां हम जा रहे हैं, पूरे देश में मैं प्रवास करता हूं और जिस तरह का फीडबैक है उसमें एक अभूतपूर्व जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है।